डालो हेडिंग। अपना टॉपिक है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस को हिंदी में बोलते हैं संयोजक, या इसका मतलब है योजक शब्द। शब्द, और इससे बढ़िया भी ये अर्थ है इसका, संयोजक या योजक शब्द। कंजंक्शंस मीनिंग देख लो ढंग से। कंजंक्शन को बोलते हैं योजक शब्द। इनका दूसरा नाम क्या है? इनको कहा जाता है लिंकिंग डिवाइसेस। लिंकिंग डिवाइसेस, और इन्हीं को कहा जाता है कनेक्टर्स। कनेक्टर्स, इन्हें लिंकिंग डिवाइसेस और कनेक्टर्स भी कहा जाता है। लिंकिंग डिवाइसेस और कनेक्टर्स भी कहा जाता है। फटाफट छापो। योजक शब्द। अब देखो, कंजंक्शन जो है, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? ये है क्लोज्ड क्लास कैटेगरी। क्लोज क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? दो क्लास होती है, एक तो होती है ओपन और एक होती है क्लोज। इसका मतलब क्या है? ओपन में तो वो ग्रामेटिकल पोर्शन आता है जिनमें आगे वर्ड बढ़ने की संभावना ही होती है, जैसे नाउन है, ओपन क्लास है, उसमें कोई भी नया नाम जुड़ सकता है। कंजंक्शन में कोई भी नया नाम नहीं जुड़ सकता है। कंजंक्शन की जो संख्या है वो लगभग 70-80 है। 70-80 के लगभग जो है वो फिक्स कंजंक्शन है। एग्जाम में ट्रेंडिंग में इतनी 20-30 है, बाकी तो आउट ऑफ ट्रेंड है। 70 इनकी संख्या है, यानी कि इनकी संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती है मन में आए वैसे। क्लोज क्लास कैटेगरी में है ना, उनकी संख्या मन में आए वैसे बढ़ाई जा सकती है। कोई भी नया वर्ड आ जाए वो नाउन ही होगा, लेकिन ये क्लोज क्लास कैटेगरी के अंदर है। और क्लोज क्लास कैटेगरी को ही कहा जाता है माइनर क्लास कैटेगरी। माइनर क्लास कैटेगरी, ये लो, लिख लो। इसे बोलते हैं क्लोज क्लास कैटेगरी का पार्ट है, इसे माइनर क्लास कैटेगरी भी कहा जाता है। इनकी संख्या मन में वैसे बढ़ाई नहीं जा सकती। कुल मिला के बात यही। क्लोज क्लास कैटेगरी या माइनर क्लास कैटेगरी, ठीक है। अब बताओ कंजंक्शन क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है। परिभाषा कैसे लिखेंगे? परिभाषा ये है, a conjunction a conjunction connects, या इसकी जगह जॉइंस भी लिख सकते हैं हम। जॉइंस टू वर्ड्स phrases, क्लोजेज और सेंटेंसेज। ये इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। a conjunction connects या joins two words, phrases, clauses और sentences। कि कंजंक्शन जो है वो एक ऐसा शब्द है जो किसको जोड़ता है? दो वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, क्लोजेज को जोड़ता है, या सेंटेंसेस को जोड़ता है।
परिभाषा में एक परिवर्तन देखने को किताब में मिलेगा आपको। वो परिवर्तन ये है कि यहाँ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, कंजंक्शन कैसे भी लाइन मिल जाएगी, कनेक्ट्स टू वर्ड्स से, फिर ऐसा इसके आगे भी लिखा हुआ मिलेगा टू फ्रेजेज, टू क्लोजेज, टू सेंटेंसेज। एक ही बात है कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो फ्रेजेस को जोड़ता है, दो क्लोजेस को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, या दो वर्ड्स को जोड़ता है। अब देखो, हम इस बात का मतलब ऐसे निकाल लेते हैं। पहले तो इनका अर्थ बताओ क्या होता है। वर्ड्स यानी क्या होता है, शब्द। और फ्रेज यानी क्या होता है, बताओ है। हिंदी अर्थ बता दो मेरे को। वाक्यांश। और क्लोज क्या होता है, उपवाक्य। और सेंटेंस क्या होता है, वाक्य। अब आप ये मत मान लेना भाई, आप ये मत मान लेना कि वर्ड प्लस वर्ड या क्लोज प्लस क्लोज, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, या फ्रेज प्लस फ्रेज, फ्रेज, या फिर मैं ऐसा कह दूं सेंटेंस प्लस सेंटेंस प्लस सेंटेंस। ऐसा ही हो जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना आप। आपकी परिभाषा ये कह रही कि दो वर्डों को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है। ये बात ऐसे भी हो सकती है कि एक वर्ड को जोड़ दे और दूसरे क्लोज को जोड़ दे। ऐसा भी तो हो सकता है, एक क्लोज को जोड़ दे और दूसरे फ्रेज को जोड़ दे। ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये ध्यान रखना आप कि फिक्स मत कर लेना ऐसे कि दो वर्ड्स को जोड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लोज को जोड़ दे, रेखे फ्रेज को जोड़ दे, यानी कुल मिला के जोड़ने का काम करता है। समझ गए इस बात को। तो आप एक लाइन लिखो हिंदी में इसके नीचे। वो लाइन ये है, कंजंक्शंस, कंजंक्शंस वर्ड क्लोजेज फ्रेजेज सेंटेंसेज, इनमें से इनमें से कोई भी कैटेगरी, इनमें से कोई भी कैटेगरी आपस में जुड़ सकती है, आपस में जुड़ सकती है। इनमें से कोई भी कैटेगरी आपस में जुड़ सकती है। ऐसा नहीं कि वर्ड से वर्ड ही जुड़ेगा, वर्ड से फ्रेज जुड़ सकता है, फ्रेज और क्लोज जुड़ सकते हैं। इनमें से कोई भी कैटेगरी आपस में जुड़ सकती है। फिक्स नहीं है ऐसा कि भाई वर्ड से वर्ड ही जुड़ेगा या क्लोज से क्लोज ही जुड़ेगा। वास्तव में देखो, परिभाषा ये है, परिभाषा इतनी सी है आपकी कि कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है किसको, क्लोज और वर्ड्स को। इतनी पढ़ाई है बस, क्योंकि क्लोज से तो सेंटेंस बनता है, इनसे फ्रेज वगैरह सारे बनते हैं। वर्ड देखो, वर्ड से तो बनता है फ्रेज, और क्लोज से क्या बनता है, सेंटेंस। तो इतना लिखा हुआ मिल जाएगा कि कंजंक्शन क्लोज को जोड़ता है, वर्ड्स को जोड़ता है। ऐसा क्यों लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये जो वर्ड्स है इनसे मिलकर फ्रेज बनता है, और दो क्लोज मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो मूल बात तो यही है कि भाई आप एक वाक्य लिख दिया, एक वाक्य के अंदर फ्रेज भी होंगे, वर्ड्स भी होंगे, क्लोज भी होंगे, तो वह कुल मिला के कहानी तो यही है कि ये सारी पढ़ाई इसके अंदर ही होती है। हम ऐसा पढ़ के आए ना स्कूल में या कहीं भी कि यदि सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में, वास्तव में कुछ नहीं है। सेंटेंस में पढ़ाई नहीं है, वो सारी पढ़ाई क्लोज में है। टोटल जितनी भी पढ़ाई है वो क्लोज में है। उसका कारण क्या है, क्योंकि सेंटेंस किससे मिलकर बना होता है, क्लोज से मिलकर ही बना होता है। और ये नाम कहीं चलता नहीं है, 12वीं क्लास में चलता है हल्का सा बस। उसके पहले कहीं क्लोज का नाम नहीं दे रखा है स्कूल लेवल पे। और सारी पढ़ाई होती है सी के अंदर। सेंटेंस तो बाद की का ही है, सबसे पहले क्लोज ही है उससे पहले। और सारी पढ़ाई जो है अपनी क्लोज में ही होती है। अब टाइप्स ऑफ कंजंक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, कंजंक्शन के प्रकार। ये कोई फिक्स बात नहीं है, किताबों में 3 दिया हुआ मिलेगा, जबकि है वास्तव में 2 ही, क्योंकि 2 से मिलकर तीसरा बना हुआ है। तो 2 प्रकार है। पहला तो कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और दूसरा है
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दो ही प्रकार हैं, एक तो कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग। तीसरा प्रकार भी मिलेगा आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन। पहले ही बता रहा हूं मैं आपको, तीसरा प्रकार भी देखने के लिए मिलेगा, वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन को मैंने प्रकारों में इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि इन दोनों में से ही निकल के बनता है वो। इन दोनों के वर्ड्स लिए जाते हैं और इन्हीं वर्ड से मिलकर बनता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हिंदी अर्थ क्या होता है इसका? तो होता है समाधिकरण, कुछ ऐसा है। हिंदी अर्थ होता है समाधिकरण संयोजक, और इसका होता है व्याधिकरण संयोजक। हिंदी अर्थ परीक्षा में आएगा नहीं अपने कि किसे बोलते हैं, बताओ समाधिकरण किसे बोलते हैं, व्याधिकरण किसे बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। उतार लिया? ठीक है, अब लिखो पहला प्रकार कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये कंजंक्शंस ये कंजंक्शंस दो इक्वल रिंग्स दो इक्वल रिंग्स को इक्वल रिंग्स को आपस में जोड़ते हैं। इक्वल रिंग्स को आपस में जोड़ते हैं। ऐसे लिख लो, इनके द्वारा इनके द्वारा दो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लोजेज को आपस में इंडिपेंडेंट क्लोजेज को आपस में जोड़ा जाता है। आपस में जोड़ा जाता है। इंडिपेंडेंट क्या होता है? स्वतंत्र। स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, यानी स्वतंत्र क्या होता है कि दूसरे वाक्य पे आश्रित नहीं होती कोई चीज। दूसरे वाक्य पे आश्रित नहीं होती, इसको भी समझेंगे क्या स्वतंत्र होता है। ये लिख लो आप, इक्वल रिंग्स को जोड़ता है। इक्वल रिंग्स का मतलब समान नहीं है कि एक जैसी चीजें होनी चाहिए, अभी पता चलेगा आपको इक्वल रिंग्स क्या होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 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 चार प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस चार प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस चार प्रकार के होते हैं। वो चार प्रकार कौन से हैं? ऐसे पूछ लेता है कई बार छोटे मोटे एग्जाम में कि ये कौन सा कंजंक्शन है। पहला लिखो आप, कम्युलेटिव, या इसी का दूसरा नाम है कोपुलेटिव। रिलेटिव कंजंक्शंस फोटो में लिख दिया है, कम्युलेटिव या कोपुलेटिव कंजंक्शंस। देखो ऐसा, ये बार बार ऐसे कैसे हो रहा है? एक दो बार हुआ है, लाइट की वजह से हो रहा है क्या ये?
इसमें ब्लर ब्लर हो जाता है कई बार ये। इधर भी कहानी साफ पड़ी है। देख लो एक बार आप। दूसरा है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। तीसरा है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। डी है आपका इलेटिव कंजंक्शन। ये चार प्रकार है। बराबर लिखिए। डाल लिया। ये चार प्रकार के कंजंक्शन है। पहला है कम्युलेटिव या कोपुलेटिव भी कहते हैं, नाम ध्यान रखना, ओब्लिक वाला भी। ठीक है। फिर अल्टरनेटिव कंजंक्शन, इसका भी एक नाम चलता है, वो भी ध्यान रखना आप। डिसजंक्टिव, डिसजंक्टिव कंजंक्शन भी कहा जाता है इसे, ध्यान रखना, इसे डिसजंक्टिव कंजंक्शन भी कहा जाता है। कम्युलेटिव, कोपुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव, ये चार प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ते हैं। ये चारों नाम ध्यान रखने आपको। ठीक है। अब पहला लिखो आप, है कम्युलेटिव कंजंक्शंस। कम्युलेटिव कंजंक्शंस, इसके अंदर कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं बताओ, देखिए पढ़ के आए हो। इसके अंदर होता है एंड, फिर बोथ एंड, और बताओ नॉट ओनली, नाम सुना है क्या, ली, बट आल्सो। ये लो, और बताओ एज वेल, एज, एज वेल एज, इन्हें कम्युलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। प्रश्न ऐसा पूछ लेता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युलेटिव कंजंक्शन है या कोपुलेटिव कंजंक्शन, इनमें से कौन सा कम्युलेटिव या कोपुलेटिव कंजंक्शन, ये सारे ही है तो इनको कहा जाता है कम्युलेटिव कंजंक्शन। एंड है, बोथ एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो है, एज वेल है, एज है। अब हम करेक्ट फॉर्म वगैरह पढ़ के आए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ के आए हैं, तो ये सारे वर्ड पढ़ के हैं वास्तव में देखा जाए तो, कि वर्ब कहाँ से क्या आती है नहीं आती है। बताओ क्या नियम पढ़ के आए हो आप, कि जब भी दो चीजों को एंड से जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा कैसी आती है, प्लूरल। उन 13-14 जो आपको लिखवाए थे फिक्स लाइनें, उनको छोड़ दिया जाए तो, है ना। फिर बोथ एंड से जोड़ा जाए तो भी वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा जाए तो वर्ब कैसी आती है, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है। और फिर एज वेल एज से जोड़ा जाए तो कौन किसके अनुसार आती है, फर्स्ट के अनुसार। यानी कुल मिला के बात ये कह सकता हूं मैं, थोड़ा सा एडिशनल यहाँ ऐड कर सकता हूँ, ये ध्यान रखना आप। अभी एरर वेरर का प्रश्न आता है तो ऐसे आता है, और क्या है ये है कि यहां से वर्ब आती है वो होती है प्लूरल। ठीक है। तो यहां से भी वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। और यहाँ वर्ब किसके अनुसार आती है, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार क्या आती है, वर्ब आती है, यही तो बात है। और दूसरा, यहाँ वर्ब किसके अनुसार आती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। ये वही बात है जो हम पढ़ के आ गए, रिवाइज करवा दिया है मैंने कि भाई एज वेल एज से जोड़ेंगे तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी।
नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ेंगे तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। बोथ एंड से जुड़ जाती है तो वर्ब हमेशा कैसे आती है, प्लूरल आती है, और एंड से जुड़ने पे आपको पता ही है बहुवचन की आती है। वाक्य ऐसा लिख दिया मैंने, वाक्य लिखा मैंने फॉर एग्जाम्पल उतार लो साथ साथ। राम एंड मोहित प्ले क्रिकेट। ये लो, कौन सा है कंजंक्शन बताओ, एंड है, ये कंजंक्शन है। दूसरा मैं लिखा रमेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज वॉचिंग अ मूवी। देखो यहाँ कंजंक्शन कौन सा है, एज वेल है, एज है। तीसरा लिखा मैंने एग्जाम्पल, बोथ रवि एंड मोनिका आर बिजी इन स्टडी। स्टडी, दोनों ही विद्यार्थी पढ़ने में व्यस्त है। कंजंक्शन कौन सा है, बहुत है और एंड। ये पेयर है इनका, पेयर एंड क्या होता है, जोड़ा, ये जोड़े वाला है, ठीक है। अब किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा एरर में वो भी देखेंगे हम, कि ये तो मैंने बताया है कि इस प्रकार से जोड़ा जाता है। अब एरर देख के कैसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो देखेंगे हम। उतार लो, थोड़ा सा स्पीड से करो काम। अब आपसे वाक्य पूछ लिया, वाक्य लिखा मैंने, रवि एज वेल एज हिज फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट। एरर बताना है और फिर सही करना भी है। दूसरा लिखा मैंने, नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज फ्रेंड्स प्लेज क्रिकेट। एरर को मार्क करना है और उसको सही करना है, इनमें से एरर कहां सी है। तीसरा लिखा मैंने, आई लाइक, या आई की जगह कर देता हूं सुनीता, सुनीता लाइक्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट सब्जेक्ट्स, कौन से में एरर है कौन से में नहीं है, यहाँ बोथ हैंड वाले में कुछ अलग बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। ये तो है, रवि एज वेल एज इज फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट। रवि, ना केवल रवि, उसके मित्र भी क्रिकेट खेलते हैं। नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट। ना केवल मोहन बल्कि उसके मित्र क्रिकेट खेलते हैं। सुनीता लाइक्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। सुनीता को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पसंद है।
बोथ हिंदी एंड इंग्लिश आर माई फेवरेट सब्जेक्ट से, दोनों हिंदी और अंग्रेजी पसंदीदा विषय है मेरे। अब आप इनमें एरर ढूंढो चारों में, कौन कौन सा एरर है। वर्ब वगैरह सच पढ़ाई हुई है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड जिसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहा जाता है, वो भी पढ़ी हुई है आपकी। देखो देखे ढंग से कहाँ से क्या क्या है। पहले में किसी प्रकार का एरर है तो वो बताओ, दूसरे में एरर है तो वो बताओ, तीसरी में है तो वो बताओ आप। पहला वाक्य देखो, देखिए आप, रवि एज वेल एज हिज फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट। बताओ क्या एरर है इसमें, क्या मिस्टेक है। जहां जहां एरर है उसको ऐसे लिख देता हूं मैं कि ये एरर है इसके अंदर। बताओ यहाँ प्ले की जगह क्या होना चाहिए, प्लेज। फर्स्ट में क्या होना चाहिए, प्लेज होना चाहिए। यहाँ बताओ क्यों होना चाहिए प्लेज, कारण बताओ। क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है, एज वेल एज। यहाँ वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, और फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी तो प्ले की जगह क्या होना चाहिए, प्लेज होना चाहिए। पहले में ये एरर है। दूसरे में बताओ क्या एरर है, नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट। कोई एरर है क्या, नो एरर है, इसमें कोई भी एरर है नहीं है, वाक्य अपना एकदम क्या है, सही है। सुनीता लाइक्स। अब देखो बोथ हैंड के विषय में एक बात ध्यान रखना, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, सुनीता है, तो बताओ वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, सुनीता के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ ये क्वेश्चन है तो लाइक्स आ गया, कोई समस्या नहीं है। और आगे हमने दो चीजों को जोड़ दिया, इंग्लिश और हिंदी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया है, बोथ हैंड का। इसका मतलब अपना वाक्य एकदम क्या है, सही है। यदि मान लो सब्जेक्ट को ही जोड़ा जाए बोथ हैंड से, यहाँ सब्जेक्ट को बोथ हैंड से नहीं जोड़ा जा रहा है, किसको जोड़ा जा रहा है, ऑब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है, तो भाई वर्ब पर ऑब्जेक्ट का प्रभाव है, नहीं है, सब्जेक्ट का प्रभाव है। और यहाँ बताओ ये तो रहा पहला सब्जेक्ट है और ये रहा दूसरा सब्जेक्ट है, इनके अनुसार यहाँ वर्ब क्या आ रही है, आर आ रही है। तो यदि बोथ हैंड सब्जेक्ट्स को जोड़े ना तब तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल है, और ऑब्जेक्ट को जोड़े तो सब्जेक्ट की वर्ब पर इसका कोई प्रभाव है नहीं पड़ता है। समझ गए ना इस बात को, ऐसे नहीं कि ये बात। अब ये बताओ कि मैं इसे लिख दूं कि बोथ एंड के साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब आती है, ये बात सही है या गलत है, ये बात पूर्ण रूप से सही नहीं है। कब आती है, बोथ एंड से किसको जोड़ा जाए, सब्जेक्ट्स को, तब हमेशा ही क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है, ये बात एकदम क्या है, सही है। इतनी बात ध्यान रखना, ऐसा एरर पूछा हुआ है भी, कुछ फंक्शन लगाएंगे तो तुम देख लेना, खुद ही समझ जाओगे कि क्या बात है। उतार लिया था क्या आपने पीछे वाला सारा, ठीक है। ये हो गया अपना कम्युलेटिव कंजंक्शन। दूसरा है, आप लिखो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आएंगे आपके, पहला आ गया इसमें यट, बट, स्टिल, बट, यट, स्टिल। मैं तो बट यट ही, इतना ही लिख देता हूं मैं। एडवर्सेटिव में आते हैं कंजंक्शन, आते हैं यट बट स्टिल। अब एक बात लिखो, एक दो वर्ड और मिल जाएंगे आपको, बात लिखेंगे, दो असंगत, दो असंगत बातों को जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए कंजंक्शन, कंजंक्शंस का यूज किया जाता है। दो असंगत बातों को जोड़ने के लिए एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज किया जाता है।
ऐसे कह देता हूं मैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, ऐसी स्थिति में कंजंक्शन आते हैं। और मिलेंगे आपको वर्ड, मेन वर्ड लिखा है मैंने, येट बट स्टिल। नोट लगा के बात लिखेंगे, नोट दो, और दो को ही कहा जाता है ऑल दो। दो ऑल दो के साथ कभी भी बट का यूज नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। इनके साथ यट का पेयर बनता है। यट का पेयर, पेयर क्या होता है? जोड़ा, पेयर बनता है। इनके साथ यट का पेयर बनता है। दो आल्दो के साथ कभी भी बट का यूज नहीं किया जाता है, इनके साथ यट का पेयर बनता है। एरर वेरर वाला प्रश्न देखिए बहुत बार पूछता है। क्वेश्चन जब करते हो तब आपको पता चलता है क्या पढ़ा हमने, है ना। देखने में बहुत बढ़िया फीलिंग आएगी दो के साथ बट की, लेकिन कभी नहीं होगा ऐसा। असंगत बातें, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, अभी समझ लो आप इस बात को। चले, मैंने एक वाक्य लिखा, परीक्षा में आया हुआ वाक्य लिखता हूं मैं। महेश वाज पनिश्ड, ऐसे लिख देता हूं इसको थोड़ा सा। मोनिका वर्कड हार्ड, सी कुडंट गेट गुड मार्क्स। क्वेश्चन दे दिया आपको, और क्वेश्चन में विकल्प देखिए आप। फर्स्ट विकल्प दे दिया आपको एंड, सेकंड दे दिया आपको बट, सी दे दिया आपको एज वेल एज, और डी दे दिया आपको नन, इनमें से कोई नहीं। अब आपको उत्तर निकालना है। कैसे निकालोगे उत्तर वो देखना। अब आप, मोनिका वर्कड हार्ड, सी कुडंट गेट गुड मार्क्स। मोनिका ने कठिन परिश्रम किया लेकिन अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाई, क्या कारण रहा इसके पीछे। अब आपको आंसर निकालना है, तो देखो एग्जाम में बैठोगे तो आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे पूरा किताबी ज्ञान लेकर नहीं चलना है कि ये तो कम्युनिटी है, ये फलाना दिखना, वहां से आपका आंसर नहीं आएगा। अब आप देखो, ये देखो हमने दो प्रकार के कंजंक्शन पढ़े हैं। पहला प्रकार हमने पढ़ा है कौन सा? कम्युलेटिव। और दूसरा हम पढ़ रहे हैं कौन सा? एडवर्सेटिव। एडवर्जेटिव भी बोल देते हैं कई बार। अब देखो इसकी स्थिति तो यह है कि इसमें जुड़ने वाली दोनों बात या तो पॉजिटिव होंगी या दोनों ही बात क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। आप हिंट से कर लेना कहीं भी ऐड, ये बात सारा ज्ञान यही है कि कम्युलेटिव कंजंक्शन से जब जोड़ेंगे तो दोनों बात या तो अच्छी बात होंगी या दोनों ही बात बुरी बात होंगी, लेकिन इससे जोड़ेंगे ना तो एक बात पॉजिटिव तथा दूसरी बात क्या होगी? नेगेटिव। ये रिवर्स भी हो सकता है कि एक बात नेगेटिव तथा इधर क्या हो? पॉजिटिव हो। ये स्थिति आपको बना के रखनी है। ठीक, ऐसा लिख दिया मैंने। अब आप अपने जो आपने लिखा यहां इस कॉलम के अंदर, चलो एक बार इसको समझ लो उसके बाद में ऐड करना। अब ये कह दिया मैंने कि कम्युलेटिव कंजंक्शन से पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तथा नेगेटिव प्लस नेगेटिव जोड़ा जाता है। कम्युलेटिव कंजंक्शन में कौन सा होता है? एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो होता है। अब आप इसको हिंदीत कीजिए। मोनिका वर्कड हार्ड, मोनिका ने कठिन परिश्रम किया। अब बताओ कठिन परिश्रम करना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है, तो इस बात को मैं क्या नाम दे देता हूं? पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा वाक्य पढ़ो। सी कुडंट
गेट गुड मार्क्स है लेकिन उसके अच्छे अंक नहीं आए, बताओ अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये हो गया एन। अब बताओ यहाँ पेयर किसका बन रहा है? पी प्लस एन। पी प्लस एन का मतलब क्या है बताओ? एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अब बताओ ये तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें या तो दोनों बात क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, या दोनों बात क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। ये हट गया है। एज वेल एज की भी ऐसी स्थिति है कि वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, दोनों बात सेम होनी चाहिए, ये भी नहीं आएगा। ये आंसर है नहीं, और आंसर क्या हो गया है? बट है, क्योंकि ये इसको जोड़ता है तो आंसर हो जाएगा बट। ये लो सर, बट और येट एक साथ आ जाए तो कैसे आ जाएंगे बताओ? संभव ही नहीं है। यहाँ एक और टीचर आ जाएगा बोर्ड पे और चालू कर दे कि मैं आपको भारत का इतिहास पढ़ाता हूँ आज, है ना, इधर इंग्लिश चल रही है, फिर 30 आके कहते रीजनिंग चालू कर दो, संभव है क्या? संभव ही नहीं ये चीज। उसी प्रकार से अब एक बार ये बात ऐड कर लो आप कहीं पर भी कि अपना कम्युलेटिव उसके सामने लिख लो आप, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, आप कोड आप ही समझ पाओगे इसका। इसको आप कोड समझ लेना कि दोनों बातें पॉजिटिव होंगी या दोनों बातें नेगेटिव होंगी, कम्युलेटिव वाले कॉलम में लिख लो आप कहीं, जगह है आपके पास p प्लस पी और n प्लस n कर लीजिए आप। अब देख लो इस प्रकार असंगत विकल्प है। असंगत क्या है कि कठिन परिश्रम किया और वहां असफलता मिल गई है, तो असंगतता पाई जा रही है कार्य के अंदर। ठीक, परीक्षा में प्रश्न आया, रोहित नाम वाम कुछ और था, रोहित was punished, फाइंड, ये लो punished एंड फाइंड, विकल्प दे दिया एंड, विकल्प दे दिया बट, विकल्प दे दिया यट, और विकल्प दे दिया बोथ एंड। ऐसा विकल्प दे देता है जिसमें एक तो पूर्ण फर्जी है, बताओ चारवा में सबसे फर्जी कौन सा है? बोथ एंड है। क्यों फर्जी है? क्योंकि बोथ में बी छोटा आ गया, इसलिए फर्जी है क्या भाई? बोथ एंड के लिए कितनी खालिस्तान चाहिए अपने को? दो खालिस्तान चाहिए, और यहाँ खालिस्तान कितने हैं? एक है। तो क्यों नहीं इसका ये हटा के निशान एक ही जगह कर दे? इनको ऐसा संभव है? नहीं है, इसके लिए दो ब्लैंक चाहिए, तो ये तो फर्जी है, ये अपना हट गया है। अब आपकी लड़ाई है एंड बट और यट में। आप ध्यान रखो कि जिस वाक्य में बट आ रहा है उसमें यट बढ़िया से बढ़िया आ सकता है केवल एक स्थिति को छोड़कर। वो कौन सी स्थिति है कि वाक्य में क्या नहीं आना चाहिए? दो नहीं आना चाहिए, THOUGH, दो नहीं आना चाहिए। दो के साथ हमेशा क्या आता है बताओ? दो के साथ हमेशा ही जोड़ा किसका बनता है? यट का बनता है। इसका मतलब ये दोनों तो एक साथ ही हैं, लगभग 99% एक ही काम करते हैं, दो वाले नियम को छोड़कर। इनमें बताओ नियम क्या है कि एक बात क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, तथा दूसरी बात क्या होनी चाहिए? नेगेटिव, ऐसा है। और एंड में क्या होना चाहिए? एक बात है पॉजिटिव तथा दूसरी भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, या मैं से कह दूं एक बात नेगेटिव तथा दूसरी बात भी क्या होनी चाहिए? नेगेटिव, यही है। अब आप इसका हिंदी कीजिए, हिंदी करेंगे तो ये है राम वाज पनिश्ड। पनिश्ड यानी क्या होता है बताओ? सजा देना। अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है, हमेशा ही नेगेटिव वर्ड है, तो ये लो नेगेटिव। अब फाइंड क्या होता है बताओ? एक तो होता है फाइन है, आई एम फाइन, वो तो एडजेक्टिव है, मैं फाइन हूँ, ठीक हूँ, अच्छा हूँ। और ये फाइंड है, ये इसके ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये वर्ब है। और फाइंड यानी क्या होता है बताओ? जुर्माना लगाना। तो यहाँ इसका अर्थ क्या है? जुर्माना। अब बताओ जुर्माना लगाना अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। ये नेगेटिव है और ये बात भी क्या है? नेगेटिव। तो बताओ नेगेटिव प्लस नेगेटिव में पेयर किसका बन गया है? एंड का बन गया है। आंसर क्या हो गया है? एंड। ये लो, एंड फाइंड। दो एक बात देता हूँ देखो आपको, आप बताना कौन से में बट, कौन से में एंड, कौन से में यट, क्या है? छाप दिया गया इसको? ठीक है, वाक्य लिखा मैंने। इंडिया प्लेड वेल, प्लेड वेल द मैच, मैच लिखना था। गेम, अच्छा खेला भारत और मैच जीत गया। ठीक है, विकल्प है आपका बट, बी,
yet C and D none। किस आधार पे निकालोगे बताओ आप देखोगे बस पॉजिटिव नेगेटिव वाला सिस्टम देखोगे। इंडिया प्लेड वेल, भारत अच्छा खेला, बताओ अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है भाई, अच्छा खेला तो अच्छी बात है, पॉजिटिव हो गई ये बात। वॉन द गेम, मैच भी जीत गया, बताओ जीतना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, तो ये भी क्या है? पॉजिटिव। तो बताओ पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव में यट आता है क्या? ना। फिर बटाता है क्या? नहीं। नन है नहीं, आंसर क्या हो गया है? एंड हो गया। कितनी सी बात है। तो ये अंतर है एंड और बटकार, ये ध्यान रखना है आपको। इतना अंतर है, देख लो। अब ऐसे नहीं कि मन में वही बट लगा रहे हैं, मन में वही कुछ भी लगा दिया हमने। अब एक 4 क्वेश्चन देता हूँ, 4 क्वेश्चन में ये बताना सही कौन सा और गलत कौन सा है। उसमें उसको भी शामिल करेंगे, 2 और येट वाले को भी, ताकि आपका ज्ञान ठीक ठाक रहे। छाप दिया होगा आपने। अब इनमें से बताना सही कौन सा है, गलत कौन सा है। पहला वाक्य लिखा, दो ही इज पुअर yet ऑनेस्ट। दूसरा, दो दे प्लेड वेल बट lost the match, lost the match, lost the trophy। तीसरा है, दो they played well they lost the trophy। तीसरा है, चौथा, दो he is poor but honest। ऑनेस्ट, इनमें से सही कौन सा और गलत कौन सा, ये बताना है। एक बात और बता दो धन, मैंने लिखवाया आपको कि दो जो है, दो का ही नाम क्या है बताओ? ऑल दो। इसको ऑल दो भी कह सकते हैं। इनका अर्थ क्या होता है? यद्यपि। इनका अर्थ होता है यद्यपि या फिर भी। अब इनके साथ पेयर किसका बनता है? मैं इसे लिख देता हूं, दो के साथ जोड़ा किसका बनता है बताओ? यट का बनता है। सर यदि मान लो दो के साथ यट नहीं दे रखा है, तो जोड़ा किसका बनेगा? कोमा का बनेगा। कोमा का जोड़ा बनेगा। कोमो जानो है ना, निशान कोमा लग जाता है। कोमा क्या करता है? वो सेंस दे देता है किसका? यट वाला। ध्यान रखना आप, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि हमेशा लिखवा देते हैं दो के साथ यट आता है, वहां उसने यट नहीं दिया, कोमा दे दिया, तो ये कोमा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो ही इज पुअर येट ऑनेस्ट, यद्यपि वह पुअर यानी गरीब है, लेकिन क्या है? ईमानदार है। अब बताओ ये बात सही है या गलत है? सही है, क्योंकि यहाँ दो आ रहा है और दो के साथ जोड़ा किसका बन गया है? यट का। इसका मतलब इस वाक्य में कोई मिस्टेक है नहीं है, सही है बात। दूसरा वाक्य है, दो दे प्लेड वेल, उन्होंने अच्छा खेला, बट लोस्ट द ट्रॉफी, लेकिन मैच हार गए, वो ट्रॉफी हार गए। अब बताओ सही है या गलत है? सही है। ये तो हो गया क्या? सही है। क्या गलत है बताओ? दो के साथ जोड़ा किसका बनता है? यट का। तो यहाँ क्या आना चाहिए था? यट। इसका मतलब ये क्या है अपना? गलत है। ऐसे ही लिखना है आपको, जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। दो दे प्लेड वेल। अब बताओ तीसरा सही है या गलत है? सही है तीसरा, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर सब्जेक्ट दोबारा आ सकता है क्या? सारी में आ सकता है। दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट, रिपीट हो सकता है सब्जेक्ट, कोई समस्या इसमें नहीं है। ये वाक्य भी अपना क्या है? एकदम सही है। चौथा वाक्य अपना सही है क्या? दो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, सही है या गलत है बताओ? क्यों गलत है? दो के साथ किसका जोड़ा बन रहा है? बट का, जबकि यहाँ आना क्या चाहिए? यट। इसका मतलब अपना ये वाक्य भी क्या है? गलत है। ये काम आपको करना है, ठीक है। ये हो गया अपना आज का कार्य। आज हमने देखो यहां से चालू किया था, देख लो एक बार, यहां से पढ़ना चालू किया था।
कंजंक्शन है, जिनको बोलते हैं योजक शब्द हैं, ये सारा इनको लिंकिंग डिवाइसेस, कनेक्टर्स भी कहा जाता है। क्लोज क्लास कैटेगरी में आते हैं। क्लोज क्लास का नाम माइनर क्लास कैटेगरी है। कंजंक्शन क्या करता है? क्लोजेस को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, वर्ड्स को जोड़ता है। वर्ड्स प्लस फ्रेज, फ्रेज प्लस क्लोज को भी जोड़ सकता है। उसके बाद में हमने लिखा था कि दो प्रकार है, तीन प्रकार लिखे हुए मिलेंगे आपको, कोरिलेटिव भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन मूलतः कितने प्रकार हैं? दो प्रकार है। उसमें हमने पहला प्रकार पढ़ा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। और चार प्रकार में हमारा अपना दूसरा प्रकार चल रहा था। बस इसको तो कर दो चाहिए आप।